हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय शर्मा। इसके पहले हमने जितनी भी वीडियोस करी थी, हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करा था, इक्वेशंस इवन डिराइव भी करा था। और आज का जो टॉपिक है, हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो अपकमिंग वीडियोज़ होने वाली है उस पर हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक पर बेस्ड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द गिवन सर्किट। इस डायग्राम को देखिए और आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। करना क्या है इसमें कि आपको इजीली इस सर्किट में इजीली हम देख सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल हैं और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो हम अपना काम सीक्वेंशियली करेंगे। सबसे पहले जो पैरेलल में है उसका आर इक्विवेलेंट निकालने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये तीनों पैरेलल में है तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तीनों 1 ओम है, तो हमें पता है कि पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वही पुट करने पर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 3। और उल्टा कर दो क्योंकि हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, 1/R नहीं चाहिए, इसीलिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/3 ओम हो गया। उसके बाद जो है ये सर्किट पूरा सिंगल सर्किट बन गया है जिसका वैल्यू 1.3 ओम हो गया है। तो उसके बाद ये सर्किट मॉडिफाई होकर कुछ ऐसा हो जाता है, एक 1 ओम वाला, दूसरा 1/3 ओम वाला और तीसरा 1 ओम वाला। अब तीनों के तीनों आपस में सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो अगेन आप इसका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दीजिए। तो आप इनका आर इक्विवेलेंट जब भी निकालोगे तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपल एडिशन करेंगे हम। R1 प्लस R2 प्लस R3 का सिंपल एडिशन। और 1 प्लस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/1 प्लस 3 इज इक्वल टू, आपका जो फाइनल रिजल्ट जो बन के आएगा वो आ जाएगा 7/3 ओम आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा इस सर्किट को जब मॉडिफाई करेंगे आप। तो जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा वो सर्किट का कुछ ऐसा रहेगा। एक रजिस्टर से इसको रिप्लेस किया गया है और अगर आप सप्लाइड पोटेंशियल अगर 7 वोल्ट का है तो आप ये बैटरी कितना करंट देगा ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अगला उसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, फाइंड करंट गिवन बाय द सेल। वो सेल कितना करंट देगा, तो उसके लिए हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो क्या है ना कि पोटेंशियल आपको पता है 7/3 ओम दिया हुआ है, सॉरी पोटेंशियल आपको पता है कि 7 वोल्ट दिया है। तो 7 पुट करिए, रेजिस्टेंस 7/3 है और यहाँ से I का वैल्यू आपका 3 एम्पियर आ जाता है। तो ऐसे से सिंपल क्वेश्चंस हम करेंगे और फाइनली हम लिख सकते हैं कि 3 एम्पियर करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द 7 वोल्ट बैटरी। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको ऐसे आ सकते हैं। दूसरा एक और हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट दी आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द सर्किट। फिर वही क्वेश्चन है, आर इक्विवेलेंट सर्किट से निकालना है। इस बार सर्किट कुछ ऐसा है। तो आपको क्या देख के लग रहा है, ये शुरू वाला यानी कि PSQ के जो दो 1 ओम के रजिस्टर्स है ये आपस में सीरीज में कॉम्बाइंड है। उसके बाद फिर बीच वाला भी, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा, फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में तो कैलकुलेट कर लेंगे। हियर द टू रजिस्टर्स इन PSQ आर इन सीरीज। तो जैसे ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 1 ओम दैट इज 2 ओम। उसके बाद जो है सर्किट पूरी तरह से मॉडिफाई हो गया, कुछ ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये रिप्लेस हो गया सिंगल रजिस्टर से, तो ये 2 ओम हो गया और बीच में फिर से 1 ओम ही रह जाएगा और अगल बगल फिर से 1 ओम रह जाएगा जो अर्लियर वैल्यूज थे। तो हम फिर नीचे वाला कैलकुलेट करेंगे, नीचे वाला फिर ये दोनों सीरीज में है तो अगेन वो 2 ओम हो जाएगा। तो फिर फाइनल रिजल्ट जो आएगा ऊपर 2 ओम, बीच में 1 ओम, फिर नीचे 2 ओम। तो अब इजीली आप देख सकते हैं कि अब तीनों आपस में एक दूसरे का पैरेलल है। तो फाइनली हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब 1/1। तो कैलकुलेट करने पे आ जाता है वो 2 और उल्टा कर दो तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो आर इक्विवेलेंट एक बार जहाँ से आ गया ना, फिर से आप ये बैटरी कितना करंट देगा ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दी फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल टू IR ये लगा के। तो आपको पता है कि पोटेंशियल ऑफ द बैटरी 2 वोल्ट दिया हुआ है, करंट आपको फाइंड आउट करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का होल सर्किट का आया है आपका हाफ। तो यहाँ से आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा आपका
4 एम्पियर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप बैटरी से करंट निकालने का बारी आएगा तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना कंपलसरी है। पूरे रजिस्टर्स को आप सिंपल से सिंपल करने की कोशिश कीजिए और फाइनली V इक्वल टू आई आर लगा दीजिए, वहाँ से I का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आर इक्विवेलेंट रजिस्टर्स। तो यहाँ पे सिंपल आर इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला और सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे और अपने कैलकुलेशंस करेंगे। तो अपकमिंग वीडियोस जो होगी उसमें हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।